मैं आज ऐसी धरती पर ऐसे जनप्रतिनिधि के साथ बैठा हूँ, अयोध्या जिनका नाम है और पूरी दुनिया में आज फेमस है अयोध्या। अयोध्या के विधायक हैं आदरणीय वेद प्रकाश गुप्ता जी। अयोध्या पहले कैसी थी 10 साल पहले इनके विधायक बनने से पहले और इनके विधायक बनने का 8 साल हो रहे हैं। कैसी है अयोध्या, हम इसी बात पे इनसे चर्चा करेंगे। कोई पॉलिटिकल मैं बात नहीं करूँगा इनसे। अभी कल प्रदेश अध्यक्ष आए थे आपके, काफ़ी भारी मात्रा में। मैं तो 22 साल से 24 साल से अखबार में हूँ, इतना बड़ा जन सैलाब मैंने प्रधानमंत्री की रैली में भी नहीं देखा था। जो रामचंद्र यादव ने जो शुरू किया, बीच में खब्बू तिवारी, फिर इधर वेद प्रकाश गुप्ता जी, उधर ऋषिकेश मौर्य, ऋषिकेश उपाध्याय जी सहित तमाम लोग, जितने लोग, विधायक अभय सिंह हैं, विधायक चंद्रभान पासवान जी हैं, पूर्व विधायक बाबा गौर सहित तमाम लोगों ने किया। लेकिन जो शहादतगंज में जो स्वागत हुआ है विधायक जी के नेतृत्व में, कई जगह सांस्कृतिक प्रोग्राम भी हुआ है, तो ये बड़ा अद्भुतपूर्व था। मैं सिर्फ विधायक जी से इतना जानना चाहता हूँ कि आप बहुत पुराने नेता हैं, पहले कैसी थी अयोध्या, अब कैसी है अयोध्या? सबको प्रणाम। देखिए, मैं तो अयोध्या से 40 साल से जुड़ा हूँ। अयोध्या के नागरिक होने के नाते भी, अयोध्या का सेवक होने के नाते भी। मुझे याद है 2017 से पहले यदि कोई अयोध्या आता था दर्शन करने के लिए, तो मुझे सौभाग्य मिलता था उसको ले जाकर दर्शन कराने का। कहीं से भी आया, केरला से, आंध्रा से, कहीं से भी। तो जब वो दर्शन करता था जाकर भगवान के टेंट के अंदर और उसके अंदर और फिर बाहर निकलता, तो कहता था, बेद जी ये क्या अयोध्या है, कैसा तो नहीं कुछ होगा। तो मैं यही कहता था कि भाई समय आएगा जब राम जी की इच्छा होगी तो होगा। निश्चित रूप से वो समय 2017 में आया। इस प्रदेश की महान जनता ने ऐतिहासिक मतों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनवाई। और मन ये सौभाग्य है कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में एक संत, एक महंत, जिनका राम के प्रति लगाव पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, उनको मुख्यमंत्री के रूप में अवसर दिया प्रभु राम ने। और आज मैं कह सकता हूँ कि अयोध्या, पूरी अयोध्या ही बदल गई है। ये मेरा सौभाग्य है। उसके बाद दीपोत्सव पहला माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कराने का अवसर मिला। कैसे कराया, लेकिन व्यवस्था क्या थी, कुछ नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने कराया। और उसी के बाद आज अयोध्या में ये जो दीपोत्सव है 25 लाख 30 लाख तक पहुंच गया। पूरी दुनिया दीपोत्सव का इंतजार बड़ी उत्सुकता से करती है। सने आगे फैसला आया जन्मभूमि का, और जन्मभूमि के फैसले में निर्णय हुआ कि वो स्थान राम मंदिर बनेगा। ये जन्मभूमि प्रभु राम की जन्मभूमि है। ये मानता के अनुसार फैसला मिला। हम लोगों की प्रसन्नता का दिन था वो, ऐतिहासिक दिन था वो। और मैं इस बात को भी कह सकता हूँ कि इस फैसले के बाद भी यदि इस देश में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री न होते और इस प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री न होते, तो जो आज दिव्य भव्य राम मंदिर बनना है संभव नहीं था। तो ये हम लोगों के लिए सौभाग्य। क्या कारण है कि आपके पहले कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट से राम जन्मभूमि के पक्ष में ऑर्डर आया और आप ही के कार्यकाल में मंदिर पूरा कंप्लीट हो चुका है? इसमें आपका कहीं कोई मामला है क्या? देखिए, ये प्रभु राम जी ने मेरे ऊपर विशेष आशीर्वाद है। मैं आपको सही बात बताना चाहता हूँ, मन की बात, दिल की बात। मैं 84 से जुड़ा हूँ राम जन्मभूमि से। और तभी से मन में ये लालसा थी कि ये भगवान कैद है दरवाजे के अंदर, कब मंदिर बनेगा प्रभु राम का, कब। और लगातार लगातार हम लोग उसमें कार्यक्रम होते थे, पूरा अपना जहाँ जो संभवता योगदान करते थे। और ये बात कहीं ना कहीं मेरे मन में उठती जरूर थी कि प्रभु एक बार मुझे अयोध्या की सेवा का अवसर देना। मैं विधायक बहुत पहले बन गया होता है, मैं गारंटी से कहता हूँ, विश्वास से कहता हूँ, मुझे ऑफर भी हुआ। लेकिन हमने कहा ना, अयोध्या में जब मौका मिलेगा तभी हम विधायक के रूप में सेवा का, तभी हम विधायक बनेंगे। मेरा उद्देश्य विधायक बनना नहीं था, मेरा उद्देश्य अयोध्या की सेवा करना था। जो मेरे नसीब में था, मेरे भाग्य में था, मुझे मौका मिला, प्रभु राम ने दिया 2017 में। और उसके बाद में देख रहे हैं आप, अयोध्या लगातार लगातार अयोध्या विकसित हो रही है। अयोध्या विश्व स्तरीय नगरी बन रही है। अयोध्या की सड़कें, कनेक्टिविटी, अयोध्या में हवाई अड्डा, अयोध्या में घाटों का जीर्णोद्धार, प्रभु राम का दिव्य भव्य राम मंदिर, जिसकी घोषणा
ट्रस्ट की करते वक्त माननीय प्रधानमंत्री ने लोकसभा में कहा था कि ये ट्रस्ट बनने के साथ अयोध्या में दिव्य भव्य राम मंदिर बनेगा, वो अपना पूर्ण रूप ले लेगा। अभी ध्वजारोहण के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री ने इसकी पूरे देश को संदेश दिया, दुनिया को संदेश दिया कि राम मंदिर पूर्ण हो गया, बाकी अब 70 एकड़ जमीन। तो ये मेरे मन में जो था वो मुझे अवसर प्रभु ने दिया। मैं समझता हूँ मेरा इससे बड़ा कोई और सौभाग्य हो ही नहीं सकता है अयोध्या के सेवक के रूप में मैं। क्योंकि एक बार अयोध्या की महिमा, अयोध्या की गरिमा, अयोध्या का जो अपना एक, एक वेदों में पुराणों में वर्णन है। प्रभु राम ने लंका विजय के बाद जब अयोध्या गमन किया था और प्रभु राम अयोध्या के ऊपर पुष्पक विमान में पहुंचते तो उन्होंने अयोध्या का वर्णन किया अपने साथियों के साथ जिनके लेकर वो लंका विजय के बाद आ रहे थे। सुन कपीस अंगद लंकेशा पावनपुरी रुचिर्य देशा जद्दप सब मैं कुंठ बखाना वेद पुराण विजित जग जाना अवधपुरी ममपुरी सुहावन। प्रभु राम कह रहे हैं अवधपुरी ममपुरी सुहावन, उत्तर दिश में सरजू पावन और जा मज्जनते बेनही प्रियासा मम समीप नर पाई वासा। अति प्रिय मोय यहाँ के वासी मम धामदा पूरी सुखरासी। भगवान ने कहा कि मुझे बैकुंठ से भी ज्यादा प्यारी नगरी अयोध्या है और आज हम अयोध्या वासी और आज अयोध्या की सेवा का अवसर हमको मिला है। मैं अपने को बड़ा धन्य समझता हूँ, भाग्यवान समझता हूँ, अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मेरा मन ये रहता था दूसरी बार जब से मिला कि मेरे कार्यकाल में राम मंदिर पूरा हो जाए। आज मैं इस बात के लिए प्रभु राम भगवान ने आपकी सुन लिया है। मेरी सुन लिया प्रभु राम ने और मुझे अपने इस कार्यकाल में मंदिर भी पूरा करने का अवसर मेरे द्वारा मिला। और मेरा तो उतना ही योगदान है माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री के अलावा कि जैसे गिलहरी ने जब सेतु बन रहा था तो वो से मिट्टी डाल रही थी, उसका भी मन था कि मेरा भी कुछ उसमें योगदान हो जाए। तो उसी तरीके से मेरा भी मन था कुछ थोड़ा योगदान मेरा भी हो जाए, चाहे शारीरिक रूप से हो चाहे अन्य रूप से हो। और वो हुआ। मैं इसके लिए गौरवान्वित महसूस करता हूँ। अयोध्या जी के विधायक होने पर आप पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी इसलिए आती है, इस समय लाखों लोग आ रहे हैं, बहुत भीड़ है शहरों में, गाड़ी खड़ी करने का स्थान नहीं है, गाड़ी खड़ी होती है तो चालान कर देते हैं, जो बाहर से आते हैं बड़ा परेशान होते हैं। इसके लिए सुविधाओं के लिए आप लोग क्या करते हैं? देखिए, इस विषय पर आपने बड़ा अच्छा विषय, लगातार लाखों लोग अयोध्या पधार रहे हैं और पधारेंगे भी मुझे मालूम है, क्योंकि अयोध्या ऐसा बन गया है विशिष्ट नगरी की हर एक की लालसा है कि जीवन में एक बार हम प्रभु राम के उस भव्य भव्य राम मंदिर के दर्शन करें। तो व्यवस्थाओं की दृष्टि से हम लोगों ने मेरे ही कार्यकाल में मेरे ही प्रस्ताव पर नगर निगम बना था। मेरा उद्देश्य यही था कि नगर पालिकाओं से विकास नहीं हो पाएगा नगर का, इसलिए नगर निगम आवश्यक है। और नगर निगम बनने के बाद में मैं कह सकता हूँ कि हमारे अनुरूप जो चीजें होनी चाहिए थी अभी नहीं हुई है। इसलिए कि पार्किंग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, टॉयलेट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो शहर में जगह जगह बनने चाहिए पार्किंग। क्योंकि जब तक पार्किंग नहीं बनेगी तब तक हम वो व्यवस्था नहीं दे पाएंगे जो ट्रैफिक की होनी चाहिए। क्योंकि यदि हमारे व्यापारी हैं वो दुकान खोल रहे हैं तो अपने घर दुकान के सामने स्कूटर खड़ा करेंगे, कहाँ जाएंगे? उनकी मजबूरी है और दुकान उनका व्यापार है। वो पैसा कमाने के साथ साथ जनता का के लिए एक आवश्यकता की पूर्ति करते हैं व्यापार के द्वारा। तो यदि वो इसी तरीके से जो तीर्थयात्री आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, वो यदि गाड़ी से आ रहे हैं तो उनकी पार्किंग की व्यवस्था भी और नियरेस्ट हो। हम जाके यदि 5 किलोमीटर में पार्किंग करेंगे तो संभव नहीं होगा। बहुत से बुजुर्ग लोग आते हैं, बहुत से बेटे बेटियां आते हैं, बहुत सी गर्भवती महिलाएं आती है, पैदल बहुत नहीं चल सकती। तो हमको उन सब सुविधाओं को ध्यान करते हुए विकास का काम करना है, ऐसा मेरा मानना है। इसके लिए मैंने नगर निगम को, विकास प्राधिकरण को सुझाव दिए हैं और निश्चित रूप से ये एक ऐसी समस्या है जिसका निदान निश्चित रूप से जल्दी ही हम लोग करने का प्रयास करेंगे। कल आपके प्रदेश अध्यक्ष आए थे, तो बड़ी चर्चा ये है कि काफी लोग टिकट मांग रहे हैं, अयोध्या से, बीकापुर से, गोसाईगंज से, सब ज्यादातर फोर्स ये लोग लेकर के आए थे टिकट के लिए। क्या कोई ऐसा पैमाना था कि अध्यक्ष जी आ रहे हैं, टिकट का पैमाना तय करेंगे या पार्टी कोई मैटर? देखिए, अब ये विषय ऐसा है कि मैं इस पे आपको क्या बोलूं। आपने प्रश्न ऐसा पूछ लिया है। देखिए, राजनीति में हर व्यक्ति जो राजनीति कर रहा है वो कहीं ना कहीं अपेक्षाएं करता है। तो ये कोई अनिश्चित नहीं है, अपेक्षा एक ही होती है। लेकिन ये अनिश्चित है कि यदि वो उसमें खरा नहीं उतरा और पार्टी ने कुछ निर्णय किसी और के लिए कर दिया, किसी के पक्ष में कर दिया, तो उसको फिर ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ पार्टी के लिए काम करना चाहिए। तो ऐसा है कि ये विधायक का कर्तव्य भी है। हमारे प्रदेश के माने प्रदेश अध्यक्ष जी पहली बार आ रहे थे तो
तो हम लोगों को आ रहा है, तो जनता भी स्वेच्छा से निकली, हम लोग लाए भी है, कई तरीके से व्यवस्था है, क्योंकि सभी लोग नए प्रदेश अध्यक्ष को देखना चाहते हैं। तो मैं कह सकता हूँ माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो इस बार बने हैं उत्तर प्रदेश भाजपा के, वो पिछले काफी लंबे समय से उनको राजनीतिक अनुभव है। वो 7 वर्ष अपने लोकसभा के सदस्य रहे हैं, आज भी वो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री के माननीय अमित शाह साहब के वो विश्वसनीय लोगों में, और उन पर ये भरोसा करके आज उत्तर प्रदेश में उन्होंने भेजा है कि 2027 का चुनाव आप जो ये विरोधी देख रहे हैं, इनके पास सिर्फ बेकार की बातें करने का, विरोध करने के अलावा पॉजिटिव विरोध नहीं है इनका, क्योंकि ये मान के चल रहे हैं विरोधी कि हमको अवसर नहीं मिलेगा, और ये बात सत्य भी है। 2047 जो विकसित भारत का माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, वो तभी पूरा होगा जब 2027 में भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी, और 2029 में केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री पुनः सरकार बनाकर इस प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, और वो अगला जो ये 5-7 वर्ष होगा, इसमें उस दिशा में हम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे कि 2047 तक विकसित भारत का संकल्प पूरा हो। एक आखिरी सवाल और करेंगे, चूंकि आप काफी थके हुए हैं, 4-5 दिन से लगातार अथक प्रयास कर रहे हैं, आप अयोध्या की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? अयोध्या की जनता को मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ कि तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी जो पीछे गुजरी थी, बड़े साहस के साथ वो हमारी पार्टी के साथ हमारे साथ खड़े रहे, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहे, और पूर्ण विश्वास के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया। और मैं इस बात को अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा इस अयोध्या की महान जनता से, महान लोगों से, कि 27 की दृष्टि से हम आने वाले समय में अयोध्या को जो स्थिति आज अयोध्या की कुछ अगले 5 वर्षों में अयोध्या वो नगरी बनेगी जिसको जो एक बार आया वो दोबारा जब आएगा तो पहचान नहीं पाएगा। तो मुझे लगता है कि सबका आशीर्वाद मिलेगा, और हम लोग फिर जो अधूरे काम अभी रह गए उनको पूरा करने का काम करेंगे। आप हैं अयोध्या विधायक आदरणीय वेद प्रकाश गुप्ता जी। पिछले 4 दिनों से काफी मेहनत कर रहे थे, मैंने खुद देखा था, अपने हाथ से झंडा वगैरह भी ये बांट रहे थे, दे रहे थे। इस उम्र में 70 प्लस हैं, फिर भी इस युवा किसी विधायक से कम मेहनत नहीं कर रहे हैं। काफी थकान इसके बाद भी आपने मुझे 15-20 मिनट समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। फिर अगली किस्त में विधायक जी की अगली योजनाएं क्या है, आज मैं छोड़ रहा हूँ, बहुत थके हुए हैं, कि इनकी योजनाएं अब क्या शेष हैं, अगले एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा। नमस्कार।